अब मनोज राजन स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले एक करेक्शन भी मैं यहां पर करना चाहूंगा। जो राजकुमार भाटी ने बात उठाई थी कि बाहर निकले विधानसभा से केशव प्रसाद मौर्य और गोरखपुर वाले बताएंगे, वो दरअसल नजूल का संदर्भ नहीं था। वो हरिशंकर तिवारी प्रतिमा को लेकर कुछ बात उनसे पूछी गई कि भाई ये तो गोरखपुर वाले बताएंगे। तो ये चीज भी हम यहां पर क्लियर करना चाहेंगे। अश्विनी शाही, शायद आप ये बात भी मान गए होंगे कि हम हर चीज की तस्दीक करते हैं और कोई भी जानकारी खामखा हम पेश नहीं कर देते हैं। पर ये, हाँ, अरे भाई आपकी बात मान ली अश्विनी शाही, इतना तो हमारे को, इतना तो कहिए कि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे और खबर को आगे रखता है। हम अपनी बात पर खामखा जिद पर नहीं अड़ते हैं। लेकिन सपाई झूठ फैला रहे थे, इसको भी एक बार कह दीजिए राजकुमार। तो ये तो भी सरकार के टकराव का ही है। हाँ, पर अब मनोज राजन त्रिपाठी, ये ऑल इज वेल या ऑल इज इन द वेल यूपी में बीजेपी को लेकर? नथिंग इज वेल। आज अखिलेश जी ने मेरी ब्रेकिंग न्यूज ले ली। मैं वही बताने जा रहा था कि 5 मार्च को वो अध्यादेश लाया गया और अध्यादेश लाने के बाद कैबिनेट में बाई सर्कुलेशन किया गया और उसके बाद राजभवन तक भी पहुंचा है यह कागज। असल में यह कुल मिला के मसला करीबन 30,000 हेक्टेयर जमीन का है, जिसमें से करीबन 1400 हेक्टेयर जमीन इलाहाबाद। अब इस इलाहाबाद से सिद्धार्थनाथ सिंह आते हैं, इस इलाहाबाद से हर्षवर्धन आते हैं, इस इलाहाबाद से केशव मौर्य आते हैं। यह मसला शुरू हुआ। अखिलेश यादव ने कह दिया साफ तौर पर कि भाई गोरखपुर से जुड़ा हुआ मसला। लेकिन आज अखिलेश यादव का जो बयान है, उन्होंने कहा था अब इसमें प्रवर समिति का मसला रही नहीं। अब मसला यह करना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा बिल आपको वापस देना पड़ेगा। तो बात टाइमिंग की है। वो 5 मार्च, तब उसमें केशव मौर्य भी थे, ब्रजेश पाठक भी थे, सारे कैबिनेट मंत्री थे। हाँ, हामी भर ली। अध्यादेश में तो हामी हो गई ना, तभी तो अध्यादेश लाया गया, प्रोमलगेट हुआ। सर क्यों नहीं निकली किसी की? क्योंकि चुनाव से पहले की बात है। अब आइए परसों वाले सीन पे, जब विधानसभा है, यहां पर अनुप्रिया पटेल ने सबसे पहले मामला शुरू किया। वहां से लोगों में हिम्मत आई। अब टाइम बदल चुका है, अब चुनाव हो चुका है, अब 37 का आंकड़ा सामने है, ऊपर से नीचे तक का तनाव है, दिल्ली से और लखनऊ के बीच में इंटरसिटी भी चल रही है, सारी चीजें देखने को मिल रही है। अब मसला यह है कि अब बात बढ़ गई, अब बात खुल गई। लिहाजा तीसरा फैसला जैसा अभिषेक ने बनाया, टीचर्स, बुलडोजर एंड नाउ दिस, इसको वापस लेना पड़ा। और मैं आपको बता देता हूं कि ये प्रवर समिति के पास से भी खत्म होगा और इस पे कोई भी किसी तरीके का फैसला नहीं होने वाला। ये एक तो मतलब नजूल विधेयक को लेकर दरअसल फैसला इकलौते योगी आदित्यनाथ का नहीं है, पर पर्ची उनके नाम की फाड़ी जा रही है। बहुत सादी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं मनोज। बिल उनके नाम पर फाड़ा जा रहा है। हाँ। लेकिन हाँ, इसमें कुछ लोगों की जमीनें शामिल हैं, इसमें कुछ को लाभ हो जाएगा और कुछ को नुकसान भी हो जाएगा। हाँ, राजनीति जब कहती है तो गरीबों को उजाड़ने और गरीबों को बसाने की बात करती है, लेकिन उससे जो नफे का और नुकसान का बड़े आदमी को तार जुड़ा होता है, उस पर चर्चा नहीं होती। असल मुद्दा वही है। लेकिन इसके बीच में एक बार फिर सरकार और संगठन की बीच की दरार एक बार फिर साफ दिख गई है और एक बार फिर समय बदलने के बाद, इंटरवल के बाद का नाटक फिर से शुरू हो गया है। इन शब्दों का आपने भी और अभिषेक उपाध्याय ने पिछले हफ्ते इस्तेमाल किया था। अब मुझे कुछ लाइनें भी भेजी हैं कि बिल तो है बिल, जो अभी आप जिक्र कर रहे थे। क्या करें जब अपने ही तोड़े दिल, ये दिल ही तोड़ने की बात है या यहाँ पर बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं और भविष्य के जो आयाम हैं उनको भी घेरा जा रहा है, कोई मजबूत करने की कोशिश में, कोई कमज़ोर करने की कोशिश में, और ये सिलसिला क्या काफ़ी पुराना भी है। तो बात हो रही थी उत्तर प्रदेश की। अब नजूल विधेयक केंद्र बिंदु में आया है, लेकिन लड़ाई दिल्ली बनाम लखनऊ की चल रही है, यानी कि योगी आदित्यनाथ बनाम अमित शाह। विक्रम सिंह हमारे दर्शक हैं, ग्वालियर के रहने वाले हैं। उनका कहना है चुनावों में हार के कारण ढूंढने के बजाय यूपी बीजेपी आपस में ही उलझती दिख रही है। और ये यूपी बीजेपी नहीं, पूरी बीजेपी, वहां का शीर्ष नेतृत्व और यूपी इकाई आमने सामने हो गए हैं क्या, और इसका अंत क्या होगा?
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।